सुपर सुपर अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। बाय द वे, कौन कौन एक्साइटेड है आज के क्लास के लिए? बिकॉज काफी टाइम से हम रुके थे ना आज के पर्टिकुलर क्लास के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डज दिस होल वर्ल्ड ऑफ चारकोल आर्ट रियली वर्क एंड हाउ डू वी ड्रॉ पोर्ट्रेट्स, किस तरह से शुरू करें, कैसे शेड करें। यू नो वी हैड ऑल ऑफ दीज डाउट्स इन द माइंड, मगर फाइनली द डे हैज कम जहां पे हम बहुत दिन से रुके थे फॉर दिस मास्टर क्लास एंड दिस वाज हैपनिंग, सो वी आर सो एक्साइटेड फॉर दैट, राइट? सो गाइस, अगर आप भी बिल्कुल मेरी तरह एक्साइटेड हो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड टाइप आई एम एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, ओके? Let me know कौन कौन excited है. Super, thank you. Yeah, I can see here everyone is super excited, super duper excited, guys. मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आप हो कहाँ से, where do you belong from? Okay, आप कहाँ से आए हो? So I can see people have joined us from Mathura, Bihar, Surat, Bangalore, Mumbai, Chennai, then Delhi, then Uttar Pradesh. ग्रेट ग्रेट विशाल जी, एक बार जस्ट स्पॉटलाइट करिए अपने आपको। यस, हाँ जी, क्या हालचाल, कैसे हैं? ग्रेट ग्रेट, आई एम गुड, थैंक यू सो मच विशाल जी। हेलो कोमल जी, कीर्ति जी, कैसे हैं? सुपर, तो कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपने इस क्लास में आने का डिसाइड किया? तो सॉरी, सबसे पहले तो आपने इस टैरो के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आने का स्टार्ट किया, सोचा। तो यस, कौन कौन जानता है टैरो रीडिंग? फिर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। तो आप में से किस किस को टैरो कार्ड के बारे में नॉलेज है, आप जानते हैं? ओके, रिद्धिमा जानती है, तो रिद्धिमा का टेस्ट भी लेंगे टेस्ट ही लेंगे। रिद्धिमा कह रही है मैं जानती हूँ, सुना है बहुत शिप्रा जी ने। ओके, हरप्रीत जी नो मैम, उनको नहीं पता। आई नो अबाउट, ओके। सेंसन, बाकी सब बोल रहे हैं। योगिता नो, ओके। योगिता मेरी स्टूडेंट तो नहीं है, कोई और है? ओके, नो, यस, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों ने टैरो के बारे में सुना है। ओके, ग्रेट। कोई आइडिया नहीं है बहुत सारे लोगों को। सुपर। तो चलो आज इस टैरो की दुनिया में ही डुबकी लगाते हैं। एक ब्यूटीफुल मोडालिटी, एक ऐसी मोडालिटी जिसको आप बिना किसी डेट ऑफ बर्थ के, बिना किसी टाइम के, बिना किसी ऐसे बहुत बार होता है ना कि समय सही नहीं है, टाइम सही है, नहीं है मैम, टाइम नहीं पता। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पर्सन का नाम चाहिए, और पर्सन के नाम से ही आप टैरो निकालते हैं, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो उसका पास्ट लाइफ भी देखते हैं। टैरो आपको पास्ट लाइफ भी दिखाता है, और साथ ही साथ कोई जो भी क्वेश्चन है वो देखते हैं, या उसकी एनर्जी भी देखते हैं। टैरो एक ऐसा साइंस है जहाँ पे आप रीडिंग तो करते हैं, नॉर्मल रीडिंग तो हर चीज में करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एनर्जी भी चेक कर सकते हैं कि अभी उसकी एनर्जी कैसी है, अभी वो गुस्सा है या ठीक है, ऐसा भी चेक कर सकते हैं। तो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पावरफुल साइंस में आप सब लोगों का स्वागत है, और देखते हैं हम कैसे इसको सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे भी, और आप भी कुछ रीडिंग करोगे इसके साथ ही साथ। आज हम और क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज आपको सबको पता है 999 पॉट पोर्टल है, तो तैयार हो जाइए। हमारी क्लास में हम आज एक ऐसा रिचुअल करेंगे फटाफट 999 के टाइम में, जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो अपनी मैनिफेस्टेशन एक पेपर पे लिख लीजिए, अपने एक प्लेन पेपर ले लीजिए, और उस पर अपनी मैनिफेस्टेशन लिख लीजिए एक साइड में, और एक साइड में लिख लीजिए जो रिलीज करना है आपको। ऐसी जो चीजें जो आपको अपने में अच्छी नहीं लगती, अपनी फैमिली में अच्छी नहीं लगती, या अपने एंसेस्टर में अच्छी नहीं लगती। कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे पापा की भी कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी, और हमारे अंदर वो आ गई है जाने अनजाने, है ना। पापा एंगर इश्यूज से सपोज, और हमारे अंदर जाने अनजाने आ गए हैं, अब हमें रिलीज करना है, ठीक है। आ जाते हैं मम्मी पापा के साथ, डीएनए से जो हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसी चीजें भी एक साइड में लिख लीजिए जो आपको रिलीज करनी है, आपको अच्छी नहीं लगती, और ऐसी लिख लीजिए जो आपको मैनिफेस्ट करनी है। क्योंकि ये जो पोर्टल है, ये ऐसा पोर्टल है जहां आप 9 साल से पहले की जो चीजें हैं, वो साइकिल खत्म होने का टाइम आ गया है। तो 9 साल से आप किसी साइकिल में अटके हुए हैं, किसी चीज में अटके हुए हैं, तो आज वो खत्म होने का टाइम है, या 9 जन्म से, या फिर 9 पीढ़ियों से। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अगर 9 पीढ़ियों से, एंसेस्टर लेवल की 9 पीढ़ियों से आप किसी साइकिल में अटके हैं, होता है ना कभी कभी पुअर्टी की साइकिल है, स्कार्सिटी है, या फिर कोई भी ऐसी साइकिल जो 9 पीढ़ियों से चली आ रही है, तो उसको आप खत्म कर सकते हैं। या आपका 9 जन्म से कोई साइकिल, वो शायद आपको पता ना हो, लेकिन आपके अंदर है ऐसा कि मुझे लगता है मैं गुस्सा नहीं करना चाहती पर कर देती हूँ,
है ना, कोई फूडिंग हैबिट हो सकती है, या फिर 9 जन्म की कोई साइकिल हो सकती है, या 9 साल की कोई साइकिल हो सकती है, क्योंकि ये जो साल है ये वैसे भी आपकी सारी साइकिल्स को खत्म करने के लिए है। और यस, तो अब हम सारी साइकिल खत्म करेंगे तो फिर क्या होता है, हम रिलीजिंग तो कर देते हैं, लेकिन वहां पे एक वूंड, एक एनर्जी रह जाती है, एक स्पेस रह जाती है, तो उस स्पेस को भरना भी पड़ता है। तो बहुत बार हम रिलीजिंग का काम तो कर देते हैं, पर उस स्पेस को नहीं भरते। तो यस, उस स्पेस को भी हम भरेंगे जो कि हमें चाहिए, जो कि 9 पीढ़ियों से हमें नहीं मिला, या कि जो कि 9 जन्म से हमें नहीं मिला, या जो कि 9 साल से हमें नहीं मिला। तो स्पेस को हम उससे फिल भी करेंगे। तो आपको अपने पेपर के 2 पार्ट कर लेने हैं। एक पार्ट में आपको मैनिफेस्टेशन 9 लिखनी है, और एक पार्ट में आपको रिलीजिंग 9 चीजें लिखनी है। जो भी आपको हटानी है, जो भी आपको रखनी है, इस तरह की चीजें आप लिख के रखेंगे। तो उसके बाद हम 9 पे मैनिफेस्ट भी करेंगे। यस, तो रेडी, आप सब लोग तैयार हैं? और इसके साथ साथ हम सीखने वाले हैं क्या, इसके साथ साथ हम सीखेंगे आपसे क्या कहते हैं, टैरो के बारे में समझेंगे, टैरो क्या है उसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले में जान लेते हैं कि मेरे बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर आप मुझसे पढ़ने आए हैं तो मैं कौन हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मुझसे पढ़ चुके हैं। तो यस, मेरा नाम विनीत हमीजा है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मैं सायरम क्रिएशन पे कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, और यस, जैसे सायरम क्रिएशन का मोटो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली एक्टिव करना, और वही काम में हम लगे हुए हैं। और मेरी मतलब हम में सबको पता है कि बहुत सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के अर्निंग करने लगे हैं। तो यस, इस काम में हम मैम के साथ आगे लगे हुए हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा ये काम कर रहे हैं। मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, तो मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी और पाइथागोन ये सब करती हूँ, साथ ही साथ मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, टैरो कार्ड एक्सपर्ट हूँ। इसके बाद साथ ही साथ मैं कुछ हीलिंग मोडालिटीज में भी काम करती हूँ। मैं थीटा हीलर हूँ, मैं फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट हूँ, मैं एंजल हीलर हूँ, मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल हीलर हूँ। तो यस, ये सारे भी मेरे कुछ काम है जो यहाँ पे हमारी ऐसे और भी बहुत सारी क्लासेस होती है। साथ ही साथ मैं आकाशिक रीडर हूँ, और आकाशिक टैरो रीडर भी हूँ। आकाशिक टैरो भी मैं यहाँ पे कराती हूँ। तो ये सारी चीजें मैं करती हूँ। इसके साथ ही साथ मेरा एक और प्रोफेशन है जहाँ पे मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं मूवीज में, नेटफ्लिक्स सीरीज में, बहुत सारी मूवीज और नेटफ्लिक्स सीरीज में एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर चुकी हूँ। इसके साथ ही साथ मैं एक मॉडल हूँ। मैं काफी सारे एड्स पे एज अ मॉडल मेरा फेस आ चुका है। कुछ एड्स यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे जो न्यूज़पेपर में, और काफी सारी होर्डिंग्स वगैरह भी अब तो मुझे स्टूडेंट्स भेजते हैं। एक मेट्रो में भी एक बार होर्डिंग लगा था। तो काफी सारे एड्स के साथ मैं एज अ मॉडल भी वर्क कर चुकी हूँ। अभी तक 400+ एड्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ एज अ मॉडल। और यस, अब इस फील्ड में मैं हूँ यहाँ पर आपके सामने, टैरो की फील्ड में। टैरो कार्ड हीलर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ एज अ टैरो कार्ड हीलर वर्क भी किया है। कुछ सेलिब्रिटीज के पिक्चर्स यहाँ पे थे। और अगर मैं इस फील्ड में बोलूँ तो यस, 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, या मैं मतलब लोगों के साथ काम कर रही हूँ। पढ़ा तो नहीं रही, पर लोगों के साथ काम कर रही हूँ 10 साल से। और एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ अपने लिए करती थी। पहले मैंने जब भी टैरो सीखा था तो अपने लिए ही सीखा था, अपनी फैमिली के लिए सीखा था, बच्चों के लिए सीखा था, जैसे मोस्ट ऑफ द लोग सीखते हैं। लेकिन फिर मैं काम करने लगी तो बहुत सारे लोग मुझसे रीडिंग कराने लगे। तो यस, 10 साल से मैं रीडिंग कर रही हूँ, और काफी सालों से मैं सायरम क्रिएशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कौन से कलर का पेन यूज करना है, एनी कलर कर सकते हैं, बट अगर ग्रीन है तो बहुत ही अच्छा, और रिलीजिंग के लिए ब्लू कलर है तो बहुत ही अच्छा। तो दोनों अलग अलग वो बना सकते हैं, ग्रीन उस मैनिफेस्टेशन का और रिलीजिंग का ब्लू बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ब्लू से भी लिख सकते हो। रेड अभी यूज मत करो, ग्रीन एंड ब्लू यूज करो। रेड की एनर्जीज बहुत ही हाई हो जाती है, बहुत बार एनर्जीज बैकफायर भी कर जाती है। कोई बात नहीं, अभी हम आगे करेंगे। हम मैनिफेस्टेशन रिचुअल करने वाले हैं कुछ ना कुछ, तो अभी हम आगे करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर्स मैं नहीं लूंगी नीतू जी, आप इसी में लिखो। पहले हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, साथ ही साथ जब से टाइम होगा तो हम फटाफट से फिर रिचुअल भी करने लग जाएंगे। तो 9 o'clock पे हम रिचुअल करेंगे, मतलब मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करूंगी। आप रिचुअल को कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है हमें अभी करना है, बट हाँ मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो 5 मिनट हम मैनिफेस्ट जरूर करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ लिखनी है 2 चीजें, रिलीजिंग हमें क्या रिलीज करना है, और मैनिफेस्टेशन क्या मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि ये जो पोर्टल है ये बहुत ही बड़ा पोर्टल है। 9 साल
9वां साल है, उसके बाद 999 एक साथ आ रहा है, उसके बाद हनुमान जी का साल है, 9 नंबर हनुमान जी का होता है, उसके बाद आज हनुमान जी का डे भी है। तो एक्चुअली बहुत ही बड़ा पोर्टल है। और उसके बाद पितृपक्ष चल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज। तो पितृपक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है जहां पर हम अपने एंसेस्टर से पुरानी चीजों के लिए माफी मांग सकते हैं या अपने एंसेस्टर की साइकिल को तोड़ सकते हैं। कोई ऐसी साइकिल जो अब हमें सर्व नहीं कर रही, बहुत सारी ऐसी साइकिल्स होती हैं जो हम हमें सर्व नहीं कर रही, तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, उनसे माफी मांग के, उनके लिए भगवान से माफी मांग के। तो हम इसलिए ऐसा करने वाले हैं जो कि ये। और अगर इन डेज में, ये डेज जो पितृपक्ष के आते हैं, अगर इन दिनों में कुछ भी नॉलेज ली जाए, जैसे भी आप कोई भी पढ़ाई, क्योंकि आपको पता है नॉलेज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दिनों में अगर किसी भी नॉलेज से जुड़ा जाए तो वो भी आपके लिए बहुत पावरफुल सिद्ध होती है, उसका भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नॉलेज से तो अच्छे अच्छे नेगेटिव कर्मास भी खत्म हो जाते हैं, तो वो भी बहुत ही पावरफुल सिद्ध होती है। इससे पहले हम कुछ और करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने कार्ड्स के लिए, जिसके लिए आप जुड़े हुए हैं, टैरो कार्ड। ठीक है, तो टैरो कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। गुड इवनिंग हेमलता जी। ग्रेट। क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि बीच में लेंगे तो सब लोग फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। हमें टैरो कार्ड के लिए किसी भी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती, सबसे अच्छी बात। हमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पर्सन की एनर्जी से जुड़ना है। तो टैरो कार्ड्स होते क्या है, अगर सबने नहीं देखे तो ये इस तरह के कुछ कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, जो कि कोई कोई कार्ड्स बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, कोई कोई अच्छे होते हैं, कोई कोई बुरे भी होते हैं। ये देखो, ये डल है, जैसे कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डल होते हैं, ऐसे इस तरह के 78 कार्ड्स होते हैं जिससे कि हम रीडिंग करते हैं। कार्ड्स के थ्रू रीडिंग करना, अब ये बहुत ही ज्यादा, अगर हम बोले कि ये रीडिंग एक्यूरेट कैसे होती है, क्योंकि इंडिया में पहले टैरो कार्ड नहीं था, इंडिया में हम कुंडली, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये ज्यादा करते हैं, बट ये पावरफुल कैसे होते हैं, अगर आप इनको देखोगे तो इनके ऊपर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से पिक्चर बने हुए हैं। ठीक है, अब पावर कैसे होती है इनके अंदर। हम कोई भी चीज करते हैं तो हम कैसे करते हैं, आप क्या करते हो, भगवान की पूजा करते हो, सबने की होगी भगवान की पूजा, सब करते हैं। अब भगवान की पूजा के लिए हम क्या करते हैं, उनकी एक फोटो, एक आइडल को लाते हैं, एक पिक्चर रखते हैं। महालक्ष्मी का व्रत, वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत सारे फीमेल यहाँ पर है, बहुत सारे लोगों ने रखा होगा, और पंडित जी या जो भी उसका रिचुअल होता है उसमें क्या होता है, वैभव लक्ष्मी की एक बुक लानी होती है और उनका एक आइडल लाना होता है, उनकी एक फोटो लानी होती है। ठीक है, तो हमने भगवान का एक आइडल रखा, भगवान की एक फोटो रखी, और उसके सामने हम जो भी उनका पूजा होता है, उनका चैंटिंग होता है, उनका जो भी मतलब कहानी होती है, स्टोरी होती है, वो पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। तो आइडल को हम क्यों रख रहे हैं, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए उस पिक्चर को हम सामने रखते हैं, और जब हम पिक्चर को देख के किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो जब भी आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं तो आप शिव जी का आइडल तो नहीं रखते, महालक्ष्मी जी का रखते हैं, है ना। जो भी चीज करते हैं आप उन्हीं का पिक्चर रखते हैं। सरस्वती जी से आप सरस्वती की कामना करते हैं, नॉलेज की, तो आप सरस्वती जी की पिक्चर को रखते हैं, है ना, क्योंकि उसकी पिक्चर से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा ही होता है, पिक्चर को से हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये कार्ड जो है ये ऐसे ही है, इनमें पिक्चर्स बने हुए हैं, तो पिक्चर जो है हम जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं उसकी एनर्जी को। तो इन कार्ड्स के थ्रू आप रीडिंग तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन भी करते हैं। इन कार्ड्स के साथ आपको जो चीज चाहिए या आपको जैसा बनना है वो चीज मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो कार्ड्स में इतनी ज्यादा पावर है। ये एक डिविनेशन टूल है, एक डिवाइन टूल है, जो कि जिसमें अगर आप कैसे कैसे इससे रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज है, एक डिवाइन टूल है जिससे कि हम जल्दी से जल्दी किसी भी चीज की रीडिंग कर सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी न्यू। चेतना जी बोल रही है ये उन्होंने नहीं सुना। यस, हम अपनी क्लास में बताते भी हैं कि किस तरह से कार्ड से हमें मैनिफेस्ट करना है या उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के साथ। बहुत ही इजी वो रहता है। और कुछ स्पेल्स होते हैं जो हम कार्ड्स के थ्रू करते हैं, कार्ड्स को रख के करते हैं स्पेल्स। तो वो जो चीज हम कर रहे हैं, जो स्पेल्स जिसको मैं बोल रही हूँ, उनकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है और उनके पूरा होने की कैपेसिटी और ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम टैप
टैरो स्पेल करते हैं तो उनके पूरा होने की एनर्जीज 110 टाइम बढ़ जाती है। एक नॉर्मल स्पेल होते हैं, एक होते हैं टैरो स्पेल। तो टैरो स्पेल बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो भी हम कार्ड्स के साथ ही करते हैं। तो रीडिंग भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। एक तरह से आप रीडर तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ एक तरह से आप पंडित जी भी बनते हैं टैरो कार्ड करके। पंडित जी वो वाले नहीं, लेकिन हाँ स्पेल मतलब स्टाइलिश वाले पंडित जी यहाँ पे हो रहे हैं कि आप शादी के लिए पूजाएं कर सकते हैं, मीन स्पेल्स कर सकते हैं, मैरिज के लिए, पितृदोष के लिए स्पेल कर सकते हैं, कोई ब्लैक मैजिक है उसके लिए स्पेल कर सकते हैं, तो आपके घर से वो ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी से भी कुछ चीज कराते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका परसेंटेज आपको पता नहीं होता वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा ही होता है, बहुत बार डाउट आता है कि इसने किया भी है या नहीं किया, पैसे तो ले लिए, है ना। बहुत बार तो लगता है कि ठीक है हाँ कर दिया, बहुत बार ऐसा डाउट भी आता है। तो आप खुद ही कर सकते हैं अपने लिए वो रिचुअल, आप खुद ही कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक रिचुअल हो सकता है, नेगेटिविटी रिमूवल हो सकता है, या जो भी रिचुअल आप करना चाहते हैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन सक्सेस हो सकता है। आपका बच्चा किसी कंपटीशन में जा रहा है तो उस कंपटीशन में वो सक्सेसफुल हो, आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो उसमें वो सक्सेसफुल हो, तो ये भी इसके साथ ही कर सकते हैं कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, अब चलो कार्ड्स काम कैसे करते हैं समझ आया पहले आपको? वॉइस क्लियर नहीं आ रही चित्रा जी? मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ और लोग बताएंगे? ओके, श्वेता जी बोल रही है क्लियर है, थैंक यू करण जी, श्वेता जी। चित्रा जी आप दोबारा एक बार आ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ एक और चीज, कार्ड्स के साथ हम पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। अब बहुत सारी नॉलेज में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, पर उसमें पास्ट लाइफ जब आप देखते हैं तो उसमें भी देखी जा सकती है, बट उसमें बहुत मतलब प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है, या टिपिकल बोल सकती हूँ। जो बहुत ही बड़े मास्टर्स हैं वही पास्ट लाइफ को उसमें रिवील कर सकते हैं या देख सकते हैं, बट टैरो से हम बहुत आसानी से पास्ट लाइफ को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि उसमें जो भी काम हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा। ऐसा जैसे आज मुझसे किसी एक पर्सन ने रीडिंग ली और वो किसी से शादी करना चाहती थी, ऐसा उन्होंने पूछा, देन उन दोनों लोगों का उन्होंने चेक कराया और शादी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। और दोनों काफी सालों से, 4 से 5 सालों से दोनों एक साथ हैं और उनकी शादी के चांसेस बार बार बनके और टूट जाते हैं, ऐसा हो रहा है, मतलब हो नहीं पा रहे हैं। तब हमने कार्ड्स के साथ उनकी पास्ट लाइफ को जब ऐसा चेक किया, तो वैसे पास्ट लाइफ के लिए और दूसरे कार्ड्स भी होते हैं आकाशिक टैरो, लेकिन हम इनसे भी चेक करते हैं, दोनों से हम कर सकते हैं। तो जब हमने पास्ट लाइफ में चेक किया तो वहां पर आया कि मतलब वो पास्ट लाइफ में कोई एक्चुअली उनके मैंने न्यूमरोलॉजिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक किया, क्योंकि मुझे सारी चीजें आती है, तो मैंने कंबाइनली भी देखा था। तो वहां पे आया कि वो पास्ट लाइफ में टैरो के थ्रू मैंने जब देखा तो पास्ट लाइफ में वो एक नन थी, प्रीस्ट टाइप की थी, जिन्होंने एक ओथ ली हुई थी कि मैं लोगों की हेल्प करूंगी और कभी भी शादी नहीं करूंगी। कभी कभी ऐसा ओथ ले लेते हैं हम पास्ट लाइफ में, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, ऐसा ओथ होता है ना कि मैं शादी नहीं करूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी और मैं मैरिज नहीं करूंगी, और ये ओथ उनकी खत्म नहीं हुई। और इस टाइम में बार बार शादी के योग, मतलब बार बार वो दोनों का कुछ कुछ बनता है सिस्टम और वो टूट जाता है। 4 साल से दोनों रिलेशनशिप में है, और अभी भी वो कह रही थी लास्ट वीक भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। जब हमने उनका लास्ट वीक उन्होंने पूछा तो कैसा, बहुत अच्छा नहीं रहा, तो लास्ट वीक भी कह रहे शादी का योग, मतलब जो भी उनके घर में बात हुई और सिस्टम बना और फिर कुछ गड़बड़ हो गई और टूट गया, ऐसा। तो जब तक वो उस ओथ को खत्म नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, तब तक वो मुश्किल है। तो मैंने उनसे ये बोला कि आप इस तरह से जो भी प्रोसेस है वो तो चलो आगे की बात है। तो यस, ऐसा उनके उसमें आया था। कितना परसेंट ट्रू और मैच होता है एंजेलिका जी? मानो तो पत्थर भी तो भगवान ही है, मूर्ति क्या है ईश्वर थोड़ी ना है तो मूर्ति। कितना परसेंट सच है वो भगवान आपके लिए? जितना आप विश्वास करते हो, तो हमारे विश्वास के ऊपर है, जितना आप ट्रस्ट करते हो उतना परसेंट सच होता है। ठीक है मैम, ओशो का होना था, ओके ओशो का नहीं हुआ मेरे जी। चलो, तो 100% मेरे लिए तो 100% ही सही होता है। मेरे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक देते हैं, मैडम टैरो के बाद लाइफ बदल गई है, चीजें ऐसे बटर की तरह हम बताने लगे हैं, क्लाइंट को फट 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 मुंह से निकलती है चीजें। तो यस, ऐसा। और जब हम उनको क्लियर कराते हैं उनकी एनर्जीज को, तो शादी भी हो जाती है, तो हमें पता चल गया कि यस ये सही था। तो अभी तक के मेरे केसेस तो 100% ही गए हैं। बाकी देखो, नॉलेज के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो।
परसेंटेज तो 110% सही आता है, पर आपकी प्रैक्टिस कम हो सकती है ना। अभी हम नए नए सीखते हैं तो हम गलती कर सकते हैं शुरू में, फिर धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस होगा। हम इन्हीं कार्ड से सीखते हैं। वैसे तो बहुत सारे कार्ड होते हैं पास्ट लाइफ के लिए सोनिया जी, पर हमारे SRK पे इससे भी सिखाया जाता है जो आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सालों से टैरो कर रही हूँ और मैंने टैरो में बहुत अलग अलग तरह की मोडालिटी को डिजाइन किया है, और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने इसमें ही डिजाइन किया है। आप इससे ही सीख सकते हो, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, आप उससे भी देख सकते हो। चलो, कार्ड्स कैसे काम कर रहे हैं, अब हम कार्ड्स के बारे में थोड़ा समझे, थोड़ा सा समझ आया। लाइफ बदल दीजिए, आइए क्लास में। हमारी क्लास में बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है और वो खुद बोलते हैं कि यस, लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया है। तो यस, आओगे तो जरूर बदलेगी। चलो, ये कार्ड्स है, इनमें कैसे किस तरह के कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं 21 कार्ड्स। आप नोट कर लीजिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ाई वाले मटेरियल पे आ रहे हैं, आप थोड़ा कम लिखेंगे तो अच्छा है। ओके, लर्न पास्ट लाइफ कार्ड रीडिंग। ओके माधुरी जी, पास्ट लाइफ कार्ड रीडिंग भी हमारे क्लासेस मतलब SRK पे होता रहता है क्लासेस, इसमें भी हम सीखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और क्लासेस भी होती रहती है, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप SRK पे है। और अगर आप टैरो की क्लास से जुड़ जाते हैं तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलर आती रहती है, तो हर तरह की रीडिंग्स हम सिखाते हैं। टैरो से न्यूमरोलॉजी और वास्तु को एसोसिएट करके इस वेबिनार में सिखाएंगे। ओके, आप ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा सिखा देंगे, पर आज बेसिक लेवल का वेबिनार था, हमें कार्ड से जुड़ना था, पर एक कार्ड मैं आपको सब चीज से एसोसिएट करके भी सिखा दूंगी, ठीक है। वैसे आज हमारा बेसिक लेवल का वेबिनार था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यू हैं, लेकिन एक कार्ड इनके लिए, प्रेमा जी के लिए मैं आज कंबाइन करके भी बता दूंगी, ठीक है। तो जिससे आपको पता चल जाएगा हम सब चीजों को कैसे करते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन पर। ठीक है, तो आपकी रिकमेंडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले इन कार्ड्स के अंदर 21 कार्ड्स जो है हमारे होते हैं, वो कौन से, उसको बोला जाता है मेजर अरकाना, ठीक है। 21 कार्ड हमारे होते हैं मेजर अरकाना। अब मेजर अरकाना के लिए, मेजर अरकाना को देखना कैसे है वो देखते हैं। मेजर अरकाना जो होते हैं वहां पे एक नाम होता है और एक नंबर होता है, रोमन फॉर्म में एक नंबर लिखा होता है। तो जितने भी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, एक नाम होगा और एक नंबर होगा। और कितने कार्ड्स हैं? 21 कार्ड्स, ठीक है। एक नाम होता है और एक नंबर होता है। 22 कार्ड्स, एक नाम होता है और एक नंबर होता है। 21 कार्ड टोटल होते हैं और एक 0 नंबर का कार्ड होता है, तो 22 कार्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नाम है और एक नंबर है। ये सारे मेजर अरकाना मैंने ऊपर ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ पे एक नाम है और एक नंबर है, ठीक है। ये हमारे होते हैं 22 कार्ड, 0 से लेकर 21 तक होते हैं। तो 21 कार्ड होते हैं प्लस 0 नंबर का एक कार्ड होता है, नाम है और एक नंबर है, मेजर अरकाना। इसके बाद होते हैं माइनर अरकाना, MINOR, माइनर अरकाना। अब माइनर अरकाना पे क्या होता है? माइनर अरकाना पे या तो नंबर होगा या फिर नाम होगा। अब देखो यहाँ पे नंबर है पर नाम नहीं है, ठीक है, ये माइनर अरकाना है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो एक नंबर है, नाम नहीं, माइनर अरकाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक नाम है पर नंबर नहीं है, माइनर अरकाना, ठीक है। एक नाम है पर नंबर नहीं है, माइनर अरकाना, ठीक है। तो माइनर अरकाना और मेजर अरकाना अलग अलग हो गए, यानी कि 22 कार्ड है हमारे मेजर अरकाना और बाकी के हमारे हैं माइनर अरकाना। अब माइनर अरकाना में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे, बट इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो 22 कार्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है हमारी लाइफ के लिए, जो है मेजर अरकाना, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, सबसे पहले ये समझते हैं। आशा जी, अगर साउंड नहीं है तो आपको दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि सबको क्लियर है, ठीक है। हम लोगों के फोन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का फोन आता है तो साउंड कम हो जाती है, तो आपको दोबारा से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपकी साउंड क्लियर आ जाएगी, ठीक है। मेजर अरकाना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी लाइफ के मेजर एलिमेंट्स या मेजर चीजों को बताती हैं, बड़ी बड़ी चीजें। आप अभी 2025 में है ना, और कितनी जल्दी जनवरी आया था और दिसंबर आने वाला है, 2025 खत्म हो गया। कुछ बहुत बड़ा हुआ आपकी लाइफ में? कुछ खास नहीं। रोज ही ऑफिस जाते थे, रोज ऑफिस से आते हो, रोज खाना खाते हो, कभी वेबिनार देख लेते हो, कुछ बहुत